दिनेश मिश्रा हाय हाय राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। पत्रकार दिलीप साहनी को जिस तरह से जीवेश मिश्रा मंत्री ने मारपीट की, उनको मां बहन की गालियां दी, आज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता एनडीए के लोग खामोश क्यों हैं? कि बिहार सरकार के एक लंपट मंत्री जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जीवेश मिश्रा नाम का व्यक्ति जो दरभंगा का रहने वाला है, एक अति पिछड़ा समाज निषाद समाज के बेटा, पढ़ा लिखा दिलीप साहनी दिवाकर जो पत्रकारिता में था, उसको बुरी तरह सवाल खड़ा करने के लिए पीटा गया। दरभंगा में यूट्यूबर दिलीप साहनी के साथ मंत्री जीवेश कुमार के मारपीट का जो मामला है उसने तूल पकड़ लिया है। आरजेडी नेता सड़क पर उतर आए हैं। दरभंगा में आज महाधरना दिया गया तो पटना में भी आरजेडी नेताओं ने प्रदर्शन किया और मंत्री जीवेश कुमार का पुतला दहन किया और साथ ही साथ मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। नमस्कार, दर्शक न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना में मंत्री जीवेश कुमार का पुतला दहन किया और आरजेडी के नेताओं ने नारेबाजी की और मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। दरअसल जीवेश कुमार का एक वीडियो बड़ा ही तेज़ी से वायरल हुआ जिसमें यूट्यूबर पत्रकार के साथ वो मारपीट करते नजर आ रहे थे दिलीप साहनी के साथ और गाली गलौज भी की थी। तो उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा था और तेजस्वी यादव खुद दरभंगा गए थे और दिलीप साहनी को साथ लेकर गए थे, सिवाड़ा थाने पर पहुंचे थे और वहां मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। तो मामला जो है उसने तूल पकड़ लिया है। आरजेडी सड़क पर उतर गई है यूट्यूबर के समर्थन में मंत्री के खिलाफ और आरजेडी के ओबीसी सेल ने प्रदर्शन किया है। पटना की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो पटना में प्रदर्शन किया गया है। प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है जीवेश मिश्रा के खिलाफ और पुतला दहन किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता? पटना में एजाज अहमद जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद और ओबीसी बैकवर्ड क्लास सेल के जो प्रेसिडेंट हैं अरविंद सहनी क्या कह रहे हैं ये इस दौरान सुनिए आप। देखिए, आज पत्रकार दिलीप साहनी को जिस तरह से जीवेश मिश्रा मंत्री ने मारपीट की, उनको मां बहन की गालियां दी, आज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता एनडीए के लोग खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री जी, आपने संवेदना में जिस तरह से अपनी मां के नाम पर आंसू बहाने का काम किया था, एक पत्रकार की मां को गाली आपके मंत्री ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया है, आप खामोश क्यों हैं? आपको जवाब देना चाहिए। बिहार जवाब मांगता है। बिहार के लोगों का कहना है कि मां सबकी होती है। अगर आपकी मां के प्रति आपको संवेदना है, आप बिहार बंद करा सकते हैं, तो आप उस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब है कि आप ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं और बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण आज इस तरह की स्थिति हुई है। नेता प्रतिपक्ष को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दरभंगा सिंहवाड़ा थाना पहुंचना पड़ता है। ये दुर्भाग्य की बात है। ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाले लोग, अराजकता का माहौल खड़ा करने वाले लोग आज बिहार में शासन में बैठे हुए हैं। शासन के खिलाफ हम लोग आज दरभंगा से लेकर के पटना तक पुतला दहन और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। इसको हम लोग अनवरत अरविंद साहनी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के नेतृत्व में आगे चलाते रहेंगे और ये आंदोलन एक बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि अति पिछड़ा समाज और पत्रकार के साथ अन्याय को हम लोग नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का संकल्प है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक जीवेश मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक निरंतर राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का लड़ाई जारी रहेगा। देखिए, आज पटना की धरती पर मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार के एक लंपट मंत्री जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जीवेश मिश्रा नाम का व्यक्ति जो दरभंगा का रहने वाला है, एक अति पिछड़ा समाज निषाद समाज के बेटा, पढ़ा लिखा दिलीप साहनी दिवाकर जो पत्रकारिता में था, उसको बुरी तरह सवाल खड़ा करने के लिए पीटा गया, बुरी तरह घायल किया गया और अपमानित किया गया अति पिछड़ा समाज के बेटा होने के कारण। हम आगाह करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को कि आप यदि उसको बर्खास्त नहीं किए, उसको गिरफ्तारी करने का काम नहीं किया प्रशासन, तो हम लोग आगे भी इस आंदोलन को बड़ा रूप जो है सो देने का काम करेंगे।
तो सुना आपने, उनका कहना है कि ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता है। तो आरजेडी गर्म है इस मुद्दे को लेकर। दूसरी तरफ इस कड़ी में जो है विरोध प्रदर्शन की कड़ी में दरभंगा के कर्पूरी चौक पर आरजेडी नेताओं ने एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया और इसमें जीवेश कुमार को बर्खास्त कर गिरफ्तारी की मांग की। तो धरना में पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, पूर्व विधायक भोला यादव, पूर्व मंत्री ललित यादव, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा सहित सैकड़ों जो है आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया मंत्री जीवेश कुमार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और कहा कि इस मामले में तुरंत नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए और मंत्रिमंडल से जीवेश कुमार को बर्खास्त करना चाहिए, और अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो 2 महीने बाद महागठबंधन की सरकार बनने पर हम उन्हें जेल भेजेंगे। तो क्या कह रहे हैं नेता, सुन लीजिए बयान आप। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के फरमान पर अल्प समय में जो दिलीप साहनी को जानलेवा हमला हुआ और उनको न्याय नहीं मिल रहा था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के प्रतिपक्ष के नेता को थाना पर आना पड़ा सरकार के लिए चुनी मनमानी में खूब मत। और जिस तरह से मंत्री जी का व्यवहार हुआ है, वीडियो वायरल है, हम लोग सरकार से मांग करते हैं और हम लोग उन्हीं के नेता का, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, राजधर्म का अपनी बात को दोहराते थे, नरेंद्र मोदी जी को समझाते थे, आडवाणी जी पर छोटा सा आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि हम लोकसभा जाएंगे नहीं, तो कुछ तो अपने नेता का अनुकरण करें। यदि कोई आरोप लगा है, हम लोगों के भी सरकार में बहुत लोगों पर आरोप लगा, हम लोगों पर लगा, हम लोगों ने इस्तीफा कर दिया। यदि सही बात जो भी है सरकार उनकी है, जांच करेगी, यदि वो दोषी भी है तो सरकार उनकी है, उनको निर्दोष साबित कर देगी। मंत्री जी कल प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने केस होने का FIR होने की बात कही है और कल मानहानि की बात उन्होंने कहा करेंगे। एक सवाल उन्होंने कहा था कि बड़ा सा पत्थर का वहां लेकर के हम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की जा रही थी, उनकी मौत की साजिश रची गई थी। देखिए, आप लोग इस देश के मीडिया के लोग हैं और ये मीडिया पर हमला हुआ और आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए, दिलीप साहनी के न्याय दिलाने के लिए यदि FIR सरकार कर लेती, ये पुलिस प्रशासन कर लेता, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को क्यों आना पड़ता? और तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो थाना में पुलिस प्रोटेक्शन में है, आप लोगों के मीडिया के कवर में है, तो तेजस्वी यादव को थानेदार और SP के अलावा किन्हीं से कोई बात भी नहीं की। तो ये तो बेबुनियाद आरोप है, ये सरकार झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है। अब बिहार के प्रतिपक्ष के नेता सर, आखिरी सवाल की जिस सड़क की लेकर के पत्रकार सवाल किया था, उस सड़क पर निर्माण शुरू हो गया था, ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव न पहुंचे वहां, इस वजह से निर्माण शुरू किया गया, क्या इसमें सच्चाई है सर? देखिए, निर्माण शुरू किया गया ये हमारे जानकारी में नहीं है, क्या स्थिति है हमारे जानकारी में नहीं है, लेकिन मीडिया के लोग यदि हमसे आप सवाल पूछते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जवाब देना, और यदि हम जवाब नहीं दें तो हम निकल जाएं। लेकिन हम इस तरह से जो व्यवहार हुआ, जानलेवा हमला हुआ, इस तरह का जानलेवा हमला नहीं होना चाहिए। जो वीडियो फुटेज में हम लोग उनका जो आवाज़ जो सुने हैं कि माननीय मंत्री जी का आवाज़ है कि कौन साले को मारो, गाड़ी में बंद करो, इस तरह की भाषा का प्रयोग किए, एक मंत्री के लिए शोभा नहीं दिया। और जिस तरह से हम लोग दिलीप साहनी को सिंहमारा थाना के अंदर देखा, नाक फटा हुआ पूरे शरीर में, तो ये बर्बरतापूर्वक उन पर जानलेवा हमला हुआ, हो सकता है उनकी हत्या भी हो सकती है। ये गंभीर राजद सोशल मीडिया पत्रकारों के साथ खड़ी है, सोशल मीडिया पत्रकारों के साथ राजद खड़ी है, राजद सभी समाज के साथ, और मीडिया तो देश के चौथा स्तंभ है, तो मीडिया के साथ तो राजद प्रखरता से एकदम मजबूती से।
तो सुना आपने कि जो तमाम नेता जुटे हैं उनका कहना है कि मंत्री पर तत्काल सरकार कार्रवाई करे, सीएम नीतीश कुमार कार्रवाई करें, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, नहीं तो 2 महीने के बाद हमारी सरकार आएगी तो हम जीवेश कुमार को जेल भेजेंगे। तो मामले ने तूल पकड़ लिया है और आरजेडी सड़क पर उतर गई है यूट्यूबर से मारपीट और गाली गलौज के मामले में और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।